जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका भारत को खुलेआम धमकी दे और उसी वक्त भारत के सबसे तेज दिमाग जयशंकर और डोभाल चुपचाप रूस पहुंच जाएं, तो समझ जाइए कि कुछ बहुत बड़ा पक रहा है दुनिया की राजनीति की रसोई में। दोस्तों, ये कोई आम दौरा नहीं है और ट्रंप का बयान भी सिर्फ ड्रामा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ और व्यापार प्रतिबंधों की खुली धमकी दी है और भारत ने जवाब में कूटनीति का वो पत्ता फेंका है जो अमेरिका, चीन को सोचने पर मजबूर कर देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सीधे तौर पर आर्थिक प्रतिबंधों और टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है और इसी के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहुंचे हैं रूस। ट्रंप की धमकी के जवाब में भारत की रणनीतिक चाल, आइए करते हैं इस पूरी घटना का विश्लेषण। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 अगस्त 2025 को एक सार्वजनिक मंच से भारत को चेतावनी दी, यदि भारत हमारी शर्तों पर ट्रेड नहीं करता तो हम भारी टैरिफ लगाएंगे और भारत से आयात पर नियंत्रण करेंगे। ट्रंप ने चीन, भारत और मैक्सिको को एक साथ घसीटते हुए कहा कि अमेरिका को अब और शोषण बर्दाश्त नहीं है। इस बयान के 2 मायने हैं। भारत सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जवाब साफ है। ट्रंप की धमकी के ठीक 2 दिन बाद जयशंकर और अजीत डोभाल दोनों अचानक मास्को पहुंचते हैं। क्या यह कोई इत्तेफाक है? रूस भारत का लंबे समय से रक्षा साझेदार रहा है और ऐसे वक्त में रूस से नजदीकी बढ़ाना एक संकेत हो सकता है अमेरिका को कि भारत किसी एक ध्रुव पर निर्भर नहीं है। यह एक मल्टी अलायंस डिप्लोमेसी है। अमेरिका को अब भारत से रिश्ते रखने में कोई दिलचस्पी नहीं। अमेरिका को विश्व अपने व्यापार से मतलब रह गया, इसीलिए भारत को रूस से बहुत अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। अमेरिका सिर्फ रसिया को हराने में नाटो के साथ लगा हुआ है और नाटो भी इस काम में अमेरिका का साथ दे रहा है। ऐसा नहीं है नाटो साथ नहीं दे रहा है, इसलिए भारत के लिए यह बहुत बुरी स्थिति हो गई है। यदि स्थिति बुरी नहीं होती तो भारत की सेना को यह पोस्ट नहीं करना पड़ता कि अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिए। कुछ अंदर खाने में बहुत कुछ चल रहा है जो कि बाहर नहीं बताया जा सकता। यह एक बड़ी चाल हो सकती है चीन की, जो कोई ट्रंप को भड़काना चाहते हैं भारत के खिलाफ। भारत की स्थिति एक 2 नाव में फंसे व्यक्ति जैसी हो गई है, ना तो इस नाव में पैर रख सकता ना उस नाव में, क्योंकि यह पूरा सारा संसार जो है डिप्लोमेसी से चलता है। कुछ चीज अमेरिका से आती है और कुछ चीज रूस से। कुछ यदि भारत एक साइड में जाएगा तो स्थिति गंभीर हो सकती है। फिर भी भारत को बैलेंस वाली राजनीति बनाए रखते हुए पुराने जो रूस के साथ टाइम टेस्टेड संबंध है उनको बनाए रखना चाहिए। जयशंकर और डोभाल की इस यात्रा में 3 प्रमुख मुद्दे माने जा रहे हैं। रूस से चल रहे S-400 और अन्य परियोजनाओं पर चर्चा। भारत रूस और चीन के साथ मिलकर अमेरिकी दबाव का काउंटर कर सकता है, लेकिन चीन पर भरोसा मूर्खता होगी। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। इस यात्रा से यह संदेश स्पष्ट है, भारत अपने विकल्प खोलकर रखना चाहता है। यह कूटनीति एक तीर से कई निशाने साध रही है। अमेरिका को संदेश कि भारत दबाव में नहीं आएगा। रूस को समर्थन देना भी शामिल है। भले ही पश्चिम अलग थलग करे, भारत साथ है। अगर रूस के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होती है तो चीन भी बैलेंस में रहेगा। अब आगे क्या हो सकता है? भारत रूस से रणनीतिक साझेदारी को और गहरा कर सकता है ताकि अमेरिका पर दबाव बना रहे। चीन को बैलेंस में रखने के लिए रूस की मदद ली जा सकती है ताकि इंडो पैसिफिक में भारत की स्थिति मजबूत रहे। ट्रंप की धमकी का जवाब अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताओं में दिया जा सकता है, जहां भारत साफ कर सकता है कि वह स्वतंत्र नीति अपनाएगा। भारत अब केवल प्रतिक्रियात्मक नीति नहीं अपना रहा, बल्कि प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी कर रहा है। ट्रंप की धमकी को भारत ने नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन जवाब भी उसी स्तर पर दिया, एक शक्तिशाली साझेदार के साथ हाथ मिलाकर। डोभाल और जयशंकर की रूस यात्रा भारत की नॉन अलाइंड बट मल्टी अलाइंड पॉलिसी का हिस्सा है, जहां भारत अमेरिका, रूस, यूरोप और एशिया सभी के साथ अपने हित साधता है। भारत को रूस से अपने कूटनीति के संबंध बनाए रखना चाहिए और किसी भी प्रकार से भारत को अमेरिका के सामने नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि यदि भारत ऐसे ही झुकता रहा तो वह दिन दूर छोटी छोटी बातों पर अपनी मनमानियां किया करेगा। भारत कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे आप जब चाहे तब झुका लो। भारत विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है और वह किसी के सामने चपरासी नहीं बनता। आपका क्या मानना है? क्या ट्रंप की धमकी के बाद भारत की ये चाल सही दिशा में है?
कमेंट में अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।